नमस्कार दोस्तों। सरकारी भर्ती के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज में कुल 827 यानी कि 827 पोस्ट आई हैं। वो किस किस पोस्ट पे मतलब वो वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ है, उस सब की चर्चा करने वाले हैं। बेसिक एलिजिबिलिटीज़ जो है वो तो एमबीबीएस है। बाकी थोड़ा सा नोटिफिकेशन को हम समझ लेते हैं। यूपीएससी डिटेल में बातें करना पसंद करता है इस वजह से। तो हाँ, जो सर्विस है डेट 10/4/2024 यानी कि 10 अप्रैल 2024 से आपके जो फॉर्म है ना वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट जो है वो 30/4/2024 यानी कि 30 अप्रैल 2024 है। वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले वाले इन्होंने इसमें ये लिखी है, जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं या जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो इसको नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ें ताकि उनकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं हमारी इस वजह से। तो आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, हमने सारी बातों को समझ लिया है, उन्हीं बातों को आपको बताया जाएगा। सबसे पहली बात, अप्लाई कैसे करना है तो आपको उस वेबसाइट पर जाना होगा, इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अप्लाई करने के लिए उन्होंने कहा है कि ओटीआर होना चाहिए। जैसे हम यूपीपीसीएस की बात कर रहे थे तो ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको बेसिक डिटेल्स अपनी फुलफिल करनी होंगी वहाँ पर ताकि आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें बाकी वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी थोड़ा स्लो अच्छा प्रोसेस है मुझे लगता है ओटीआर वाला। तो फिर आप ओटीआर के बाद में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप लाइफ में केवल एक ही बार चेंजेस कर सकते हैं। फिर आप फॉर्म में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो बताया हुआ है ना उन्हें ओटीआर के अलावा। तो कुछ बेसिक सी बातें, इसमें कुछ ऐसा विशेष है नहीं है कि आप 7 दिन तक चेंज कर सकते हैं, है ना। अब जैसे हमसे गलतियाँ हो जाती हैं फॉर्म फिल करने के बाद में, तो उन्होंने कहा है कि 1/5 यानी कि 1 मई से लेकर 7 मई 2024 तक आपसे कुछ गलती हो जाती है, आपको लगता है ऐसा, आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं होगा कि अपना फॉर्म आप भरने का वापस नहीं ले सकते। हाँ, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जो भी अपना आईडी प्रूफ इस फॉर्म को फिल करने के प्रोसेस में लगाएंगे, जैसे आपका वोटर कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड है ना, फोटो आईडी कार्ड की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो आप लगाएंगे, जो स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आप उसको वही फोटो आईडी कार्ड जो है आपको एग्जाम के समय में भी लेकर जाना होगा, जब आपका एग्जाम होगा या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा तब उस समय। बेसिकली ये एग्जाम जो है वो, इसका स्कीम भी हम जानेंगे थोड़ी देर में, जान लेंगे उसको। लास्ट डेट क्या है? 30 अप्रैल 2024 को 6 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का डेट ये। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, कितने की है यहाँ पर नोटिफिकेशन में उन्होंने ये नहीं बताया है। फिर 7 डेज में आपका जब पेपर हो जाता है, पेपर होने के बाद आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग कुछ रिप्रेजेंटेशन चाहिए या पोर्टल चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, इस पर आप कर सकते हैं 7 दिन। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर एग्ज़ाम हुआ है, जैसे अगर 1 तारीख को एग्ज़ाम होता है तो 7 तारीख तक आप शाम को 6 बजे तक, है ना, क्योंकि 7वें दिन तक उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, शाम को 7th डे तक, 7वें दिन तक फ्रेम ऑफ, है ना। एक को तो एग्ज़ाम हुआ है, 7वें दिन तक आप कर सकते हैं ऐसा। तो आप फिर गाइडेंस कर, हाँ कुछ समस्या आ रही है आपको तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 011 जो नंबर यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है ना, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। मोबाइल फ़ैन बैंड है, नकल नहीं करना है, बेसिक सी बातें हैं। हाँ, फोटो में जैसे हम नॉर्मल फोटो खिंचवाते हैं, इसको पढ़ने से ठीक है, बट आप जैसे शॉप पर जाएं, आप बोले मेरा एक फ़ोटो क्लिक कर दिए, वाइट बैकग्राउंड नॉर्मल जो फोटो पासपोर्ट साइज क्लिक करवाते हैं, जैसे सेम फोटो चाहिए, है ना। एग्जाम में 30 मिनट पहले आ जाना होगा आपको। ये सब सेंटर्स दिए हुए हैं इन्होंने, सेंटर्स दिए हुए हैं इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि आपको सेंटर चेंज करने का राइट नहीं है। ठीक है। अगर ये इसमें कहीं भी कुछ भी नॉट विथ स्टैंडिंग, है ना, द अफोरसेड प्रोविजन, यानी कि इसमें कोई प्रोविजन कहता हो कुछ भी, बट फिर भी कमीशन के पास में ये राइट रिजर्व है कि वो आपका सेंटर जो है वो चेंज द सेंटर एट देयर डिस्क्रिप्शन, अपनी विवेक से क्या कर सकते हैं, सिचुएशन डिमांड उनको लगता है ऐसी की सिचुएशन आ गई तो चेंज कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जो एडमिट कार्ड है इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, तो एडमिट कार्ड के बारे में बाद में आएंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और आपके घर पे या पोस्ट बाई पोस्ट नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट कितनी कितनी है। टोटल 827 वैकेंसीज हैं, वो किस किस में, 2 कैटेगरीज में। एक मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिस सब कैडर और सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, यानी कि सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज में कुछ वैकेंसी कितनी है, 163 है। और असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन द रेलवे, इसमें कितनी है, 450 यानी 450 है। और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली दोनों अलग अलग बातें होती हैं, है ना। इसमें कितनी है, 14 है। और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है ग्रेड 2 की, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में, ये 200 है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो हैं उसको इसमें से कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, कैटेगरी वाइज तो रहता ही है, उसको कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर 18 वैकेंसीज जो हैं
असिस्टेंट डिवीजन मेडिकल ऑफिसर में आपको यानी कि इस पोस्ट 450 वैकेंसीज जो हैं, है ना, इस 450 में से 18 जो हैं वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व की हुई हैं। बाकी 6 वैकेंसीज जो उन्होंने रिजर्व की हुई हैं जनरल ड्यूटी 18 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के लिए। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब कैडर ऑफ, इसमें से कितनी है, और इसमें से कितनी कर रखी हैं 8। और इसमें कोई भी यानी कि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई भी इन्होंने वैकेंसी जो है वो रिजर्व नहीं की हुई, यही साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, नील, है ना, कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है, रिजर्व नहीं है मतलब एज सच आप क्वालिफाई तो कर ही सकते हैं। फिर नंबर ऑफ वैकेंसी कैंडिडेट अप्लाई करें। अब ये साफ साफ लिखा है कि जो भी आपकी कैटेगरी, आप SC ST OBC जिस किसी भी कैटेगरी के हैं आप उसी कैटेगरी को भरें, उसको मतलब चेंज करने का आपको राइट नहीं रहेगा। चेंज करेंगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारी बातें जो नॉर्मल रहती हैं वही, मतलब जो आपकी कैटेगरी है वही फुलफिल करें। कैटेगरी के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जब आप फुलफिल करेंगे तो क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आप EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं तो आपके पास में 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, 30 अप्रैल से पहले का। ऐसा नहीं होगा कि 30 अप्रैल के बाद का आप बनवा दें, डॉक्यूमेंट आप सोच लें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तब लेकर जाएंगे तब दिखा देंगे, नहीं, 1 अप्रैल से बाद का 30 अप्रैल से पहले का होना चाहिए, यानी कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का, ठीक है। सेम इन्होंने कहा OBC में एक तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा जो नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट होता है वो भी 1/4/2024 के बाद, है ना, और 30 अप्रैल 2024 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। फिर सिटीजनशिप आपकी इंडियन होनी चाहिए, बेसिक सी बात है। एज लिमिट में इन्होंने लोअर एज लिमिट नहीं दी है, अपर एज लिमिट दी है। वो क्या है कि आप 32 साल के हों 1 अगस्त 2024 को, इससे ज़्यादा के ना हो, यानी कि 1 अगस्त 2024 से को आप 32 साल से ज़्यादा के ना हो। इसका मतलब क्या है कि आप 2 अगस्त 1992 यानी कि 1992 से पहले ना पैदा हुए हों। फिर उन्होंने ये बताया हुआ है कि जनरल फॉर मेडिकल ऑफिसर ग्रेड एंड जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब कैडर सेंटर हेल्थ सर्विसेज द अपर एज लिमिट मस्ट नॉट एक्सीड 35, यानी कि जो ये पोस्ट है सब कैडर हेल्थ सर्विस सेंटर हेल्थ सर्विसेज में, इसमें 163 वैकेंसीज हैं। इसमें कैंडिडेट जो है किसी भी कंडीशन में किससे 35 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि कुछ कैटेगरीज में यानी कुछ चीज़ों में इन्होंने क्या है एज अपर एज लिमिट का भी बार बताया हुआ है, वो ये है एज लिमिट, हाँ, अप टू 5 ईयर्स जो दे रहे हैं वो SC एंड ST को दे रहे हैं, और 3 ईयर्स जो दे रहे हैं वो OBC के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर इन केस ऑफ डिफेंस सर्विसेज, यानी कि डिफेंस सर्विसेज वालों को 3 ईयर्स दे रहे हैं, और अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन को दे रहे हैं, ठीक है। ये इन्होंने बताया हुआ कि आपको कैसे एज लिमिट में आपको क्या है एक्सटेंशन दे रहे हैं, है ना, यानी कि 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए, 3 साल डिफेंस सर्विसेज के लिए, और 5 साल एक्स सर्विसमैन के लिए। कुछ बेसिक कैटेगरीज वही बताई हुई हैं कि एक्स सर्विसमैन किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, तो हमें पता ही होता है अगर हम एक्स सर्विसमैन हैं तो। टर्म्स एक्स सर्विसमैन उसको रीडिफाइन किया है इन्होंने, चूंकि वो बताते हैं हर एक चीज़ को डिटेल में। एज रिलैक्सेशन अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबल नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, PW में है। कैंडिडेट ऑल्सो नोट डेट ऑफ बर्थ, हाँ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वही डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी जो आपकी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में के समय में जो, या फिर कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास में है, वही डेट ऑफ बर्थ आपकी मानी जाएगी। वो चेंज नहीं कर सकते आप बोलेंगे नहीं वो चेंज कर दूंगा, क्लेम करने की कोशिश करेंगे तो वो सब कैंसिल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आप MBBS कर चुके हो, क्या लिखा है, फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन कैंडिडेट शुड हैव पास द रिटन एंड प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द फाइनल MBBS एग्जामिनेशन। MBBS एग्जाम का अपने रिटर्न और फाइनल जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है वो कंप्लीट कर लिया हो। लेट्स हैव एन एग्जांपल, अगर आप अपियरिंग में भी है तो उसके लिए यहाँ पर नोट दिया हुआ है, वो क्या है कि जो बच्चे जो हैं appeared has not appear the final MBBS एग्जामिनेशन में also apply admitted to examination if, देखो सिंपल सी अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो वो ये है कि जब आपसे डेफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपसे भरवाया जाएगा, यानी कि जुलाई अगस्त के आसपास का आगे उन्होंने बताया हुआ है कब रिजल्ट कब अनाउंस करेंगे, तो उस समय आपके पास में वो डिग्री होनी चाहिए। तब तक आप अपियर हो चुके हो, तब तक आपने कंप्लीट कर लिया जुलाई और अगस्त तक, यही डेट वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब रोटेटिंग फिजिकल मेडिकल फीस क्या लगने वाली है, एक्सेप्ट यानी कि महिलाओं की कोई फीस नहीं लगेगी, SC ST और PWBD की कोई फीस नहीं लगेगी, बाकी सबकी 200 रुपये लगेगी, यानी कि अनरिजर्व्ड OBC और EWS की कितनी फीस लगेगी, 200 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। कैश नहीं देना ऐसे पे कर सकते हैं आप, है ना।
एक्टिवेटेड है, शुड नॉट पे पेमेंट, ऑल फीमेल कैंडिडेट को कोई पैसा नहीं देना है, वही सब बातें इन्होंने वापस से कही हैं। फिर फॉर्म को कैसे फिल करना है, जैसे मैंने बताया था आपसे, इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको सबसे पहले ओटीआर करना होगा, ओटीआर जानकारी मुझे लगता है आपके पास होगी, वो जो ऊपर डिटेल जानकारी थी वही यहाँ पर लिखी। अब ये डैफ के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि जब आप रिटर्न एग्जाम को पास कर लेंगे, है ना, एग्जाम जो है वो दो स्कीम्स में, पहले एक रिटर्न एग्जाम है, फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू है, ठीक है। तो उसके डैफ में जो आपको सारी डिटेल्स जो है, आप जिस कैटेगरी से हैं उसका फॉर्म, वो सर्टिफिकेट लगाना होगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ एज यानी कि 10th की मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जब डेफ की बात आएगी तो हम आपसे बात कर लेंगे, जैसे मैंने कहा नहीं था आपसे, मंथ ऑफ अगस्त सितंबर में रिटर्न एग्जाम लाइकली डिक्लेयर्ड, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो वही डेट उन्होंने यहाँ पर बताई भी हुई है। अब ये तो डेफ की बातें हैं, डेफ की बातों को अगर हम हटाएं, अगर कोई फ्रॉडबाजी ना करें, एग्जाम ईमानदारी से न फोन को लेकर ना जाएं, है ना, फिर कॉन्टैक्ट मैरिज में पर्सन स्पाउस है तो नहीं, फिर ये उन्होंने साइन है। अब ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, देखो एग्जाम जो है दो पार्ट में है, पार्ट 1 रिटर्न एग्जाम 500 नंबर, रिटर्न पर्सनैलिटी टेस्ट 100 नंबर का है। रिटर्न एग्जाम दो पार्ट्स में होगा, दो पेपर होंगे, 250 नंबर के दो पेपर होंगे इसमें। नेगेटिव मार्किंग है क्या है वो इन्होंने इसमें तो नहीं बताया, पेपर में वो लिख कर आएगा। मेरा अनुमान है यूपीएससी के मोस्टली पेपर्स में जो नेगेटिव मार्किंग रहती है किसकी है, 1.33 की रहती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ज़्यादातर रहती है अब 120 पेपर में 120, 96 ऑफ जनरल मेडिसिन एंड 24 फ्रॉम पेडियाट्रिक्स से आएंगे। सिलेबस ये दिया हुआ है, आई थॉट डेट कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो सिलेबस तो आप गो थ्रू हो ही जाएंगे। फिर पार्ट 2 में बात करूँ 250 नंबर का ये रहेगा, फिर ये सिलेबस उसका दिया हुआ है। बाकी फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि सर्टिफिकेट लाएं, वही सारी बातें कि जो होती हैं वो हर एक चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। मेरा अनुमान है कि आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट्स रहता है फॉर्म फिलिंग में या किसी प्रोसेस में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी यथासंभव सहायता करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप आगे हमसे जुड़े रहें, ऐसी डिटेल नोटिफिकेशन को जानने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।